चलिए आज हम लोग प्रतिशत और लाभ हानि से संबंधित कुछ मिश्रित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, प्रतिशत में कुल कितनी वृद्धि हुई ये बताना है। तो जैसा बताया गया था कि कोई भी अंक हो वो अपने आप में 100% होता है। कह रहे कि पहले 10% की वृद्धि हुई, इसमें जब 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 110। फिर क्या कर रहा है कि फिर इसमें 20% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, यानी इस 110 में 20% वृद्धि यानी 120% का मतलब बटा 100। 2 0 काटेंगे तो ये आपका 132 हो जाएगा। तो 100 पर था, अब 132 हो गया, तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, 32%। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो मिश्रण को हम मान लेते हैं कि ये 100% था। ठीक है, अब इसमें दूध कितना है और पानी कितना है, तो कुल मिला के पानी और दूध दो पदार्थ है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा 20% पानी है, पानी हो गया 20%, तो जब ये 20% होगा तो दूध कितना हो जाएगा, 80%। भाई 100% में अगर 20% पानी है तो 80% दूध हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि 16 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए मिश्रण में 16 लीटर पानी इसमें अगर मिलाते हैं तो कुल मिश्रण भी तो बढ़ जाएगा। अगर पानी डालेंगे तो ये मिश्रण का मान भी तो बढ़ेगा, मिश्रण का माप भी तो बढ़ जाएगा, इसमें भी 16 लीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब 16 लीटर पानी इसमें डाल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, नए मिश्रण में 40% पानी हो जा रहा है। तो कुल मिला के पानी का प्रतिशत कैसे निकलेगा, पानी प्रतिशत निकालते हैं हम। कैसे निकलता है भाई, प्रतिशत कैसे निकलता है, जितना पाते हैं उतना ऊपर, यानी क्या पाए हैं, मिश्रण में पानी कितना पाए हैं, 20% आप प्लस 16 लीटर। आप पूर्णांक को नीचे, पूर्णांक कितना है, यानी कुल मिश्रण कितना है 100% के साथ 16 लीटर, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो पानी का प्रतिशत निकल जाएगा। वो पानी का प्रतिशत है कितना, 40 है, वो पानी का प्रतिशत 40 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये गुणा 100 इधर लाके भगा 100 कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, 20% के साथ 16 लीटर और 100% के साथ 16 लीटर और बराबर ये 40 भगा 100 हो जाएगा। 20 गुना 40 और 20 25 100। अब हम तिरछा तिरछी गुणा करा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कराइए, 100 दुना 200% और प्लस 16 दुना 32 लीटर, 16 दुना 32 लीटर इक्वल टू 5 से गुणा कराइए, 20 25 100% और प्लस 16 25 80 लीटर। तो काम करिए, लीटर वाले को एक पास करिए, परसेंटेज एक पास करिए, तो ये 200 में से आके इधर 100 घट जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। और ये 80 में से 32 जाके उधर घट जाएगा, ऋण 32 हो जाएगा, यानी 100% का मान क्या हो जाएगा, 48 लीटर। अच्छा एक बात बताइए, 100% क्या था, वही तो प्रारंभिक मिश्रण का मान था, और पूछ भी रहा है प्रारंभिक मिश्रण का मान कितना, तो कितना, 48 लीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय उठाना नहीं है, काट देना उसको। एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हुई और फिर खर्च, देखिए इसमें क्या क्या जिक्र है, आय का, खर्च का और उसकी बचत का। तो तीन चीज लिखते हैं हम, आय फिर खर्च फिर बचत। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हुई। हम एक काम करते हैं, आय को 100 मानते हैं, तो कितना बढ़ के हो गया, 25% बढ़ा, यानी वो 125 हो गया।
आय पहले 100 था तो बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। फिर कह रहा है कि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई। चलिए खर्च को बाद में देखा जाएगा। यदि पहले वह आय का 40% बचाता है, प्रारंभ में 100 कमाता है तो कितना बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है। अब क्या बोल रहा था कि खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसमें जब 20% बढ़ाएंगे तो 60 में 20% बढ़ाने का मतलब गुणे 120 बटा 100, 12 छके। अब जो नया खर्च है वो कितना हो गया, पहले 60 खर्च हो रहा था तो अब 72 खर्च हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा 125 आय हो गया, इसमें से खर्च कितना हो गया 72। तो बताइए बचत कितना हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा, 3 और 5 53 बचत हो गया। तो कहना क्या चाह रहा है, अब उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, 40 से 53 हो गया। बताइए कि अब उसका बचत कितना परिवर्तित हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज में बता दीजिए। तो चलिए यानी जो वृद्धि है वो वृद्धि परसेंट कैसे निकलेगा जी, कितना बढ़ा, 13 बढ़ा, वृद्धि गुणे 100 बटा किससे बढ़ा, डिफरेंट इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू, किससे बढ़ा, 40 से बढ़ा। तो 0 0 काटिए, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, तो 13 पचे 65 भगा 2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 32 सही 1/2%। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको यहां देना चाहिए 32.5 या 32 सही 1/2%। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 30% छूट देने के बाद उसका मूल्य 840 रह जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट लॉस में एक बात हमेशा याद रखिएगा, छूट जो दिया जाता है, जो छूट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो आप अंकित मूल्य को यदि 100 मान लेते हैं, एमपी को 100 मानते हैं, 100% कह लीजिए, तो कह रहा है 30% छूट देने के बाद, यानी 30% इसमें छूट दे रहा है, यानी कितने परसेंट पे बेच रहा है वो, 70% पर। ऐसा करने पर कितना रह जाता है उसका मूल्य, देखिए 30% छूट देने के बाद उसका मूल्य 840, ये 70% किसके बराबर, 840 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 840 भगा 70 के बराबर, इसको काटिए 12 सत्ते 84। 1% का मान क्या है बाबू, 1% का मान 12। तो क्या पूछ रहा है, उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य क्या माने थे 100 ना, तो 1 में 100 से गुणा इधर कराइए, 100 से गुणा इधर कराइए, तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 1200 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 30 विद्यार्थी पास हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, एक बात बताइए, फेल और पास मिला के 100% होंगे, विद्यार्थियों की संख्या 100% होगी। तो अगर फेल हुए हैं 45%, तो पास कितना हुए होंगे बाबू, पास हुए होंगे 55%, तभी तो दोनों मिला के 100 होगा। और कह रहा है इसमें कि यदि 330 विद्यार्थी पास हुए, यानी ये 55% किसके बराबर है, 330 विद्यार्थियों के बराबर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल तो 100 है, अरे 100 में ही फेल और पास निकले हैं, जिसमें से फेल 45 है और पास 55% है, और फेल 45% है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 330 भगा 55, तो गुणे 100 इधर करेंगे तब ना 100% निकलेगा, और इधर भी गुणे 100 कर लेंगे 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा 100% यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 20 पचे 100 और 2 तिया 6, यानी 600, कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 20% और 30% का अंतर 50 है। कोई संख्या है, संख्या नहीं मालूम तो यक्स मान लीजिए, 100% भी मान सकते हैं, लेकिन यक्स लेके ही चलिए, एक्स लेके चलते हैं। किसी संख्या का 20% और 30% का अंतर, तो इसका 20% निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का 20% का मतलब बटा 100, और 30%, इसी यक्स के
प्रतिशत का मतलब बटा 100 का जो अंतर है वो कितना है? 50 है। तो वह संख्या बताइए, क्या पूछा, वह संख्या क्या है? यानी x का मान पूछ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अच्छा एक चीज है, उस संख्या का 30% अधिक होगा, 20% कम होगा, तो हम लोग इसमें से इसको घटाते तो ठीक रहता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या का x का 20% और 30% का अंतर, तो पहले 30% ले लीजिए, परसेंट का मतलब बटा 100, और इस x का 20% ले लीजिए, परसेंट का मतलब बटा 100, अंतर कितना है? 50। 0 0 काटिए, 0 0 काटिए, ये हो जाएगा 3x बटा 10 और माइनस 2x बटा 10। ये अंतर कितने का है? ये अंतर 50 का है, 50 का है। ठीक है, तो आप लॉसा लीजिए, क्या हो जाएगा? 10। 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 50 बटा 1। तिरछा तिरछी गुणा कराइए, x का मान यानी वह संख्या कितना हो जाएगा? 500। वह संख्या कितना? 500। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बहुत लंबा हो गया ना, बहुत छोटा प्रश्न है, इतना के लिए इतना समय देना ठीक नहीं रहेगा। तो एक और तरीका देख लीजिए, इसको भी रहने देते हैं, एक और तरीका देख लेते हैं, सेकंड तरीका। एक बात बताइए कि 20% और 30% का अंतर होगा 10%, होगा ना? वो कितना है? तो 50 है। कह रहे वह संख्या बताइए, संख्या तो 100% माने हैं, तो 0 इधर बढ़ाइए, ये 100 हो जाएगा, 0 इधर बढ़ाइए, ये 100 हो जाएगा, 500। ठीक है भाई, 20% और 30% का अंतर 10%, कितना दिया है? 50। तो आपसे क्या पूछा? 100%। वह संख्या बताइए, तो 10 गुणे 10 करेंगे, इधर भी गुणे 10 करेंगे, यानी 100% 500 के बराबर, वह संख्या 500 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 960 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 960 रुपया में वो खरीदा है और बोल रहा है कि 25% लाभ लेकर, यानी गुणे 125 बटा 100 करके सामान को बेच देता है। ठीक है जी, एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य 960 रुपया है, क्रय मूल्य 960 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य, एसपी ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई? 960 रुपया में वो 25% लाभ ले रहा है, यानी 960 गुणे 125 बटा 100, 0 से 0 काट लेंगे। अब क्या उल्टा काट दिए, कोई बात नहीं, 5 दूनी 10 और 48 दूनी 96 और 25 पच्चे 125 और 48 गुणे 25 करना है, 25 बटे 200, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 120, यानी 1200। 1200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कियां लड़कों से 20% कम है। लड़कियां, गर्ल्स और बॉय, तो क्या बोल रहा है कि लड़कियां लड़कों से 20% कम है, यानी लड़के अगर 100 हैं तो लड़कियां 80 है, 80 है। अगर लड़के 100 हैं तो लड़कियां 80 हैं। क्या बोल रहा है कि यदि विद्यार्थी 540 हैं, यदि विद्यार्थी 540 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया है, विद्यार्थी कुल मिला के कितने हैं? ये अगर 100% है तो भाई ये 80% है। क्लियर? ये बोल रहा था कि एक स्कूल में लड़कियां लड़कों से 20% कम है, अगर लड़के 100 हैं तो लड़कियां 80 हैं। अब क्या कर रहा है कि यदि विद्यार्थी 540 है, दोनों मिला के, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे ना, तो दोनों जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 और 80 मिला के 180, और ये 180 कितना के बराबर? बोला कुल विद्यार्थी 540 है। तो आप 1% का मान निकालिए, क्या निकलेगा? 18 54 डायरेक्ट काट दें, 3 आ जाएगा। 1% का मान 3। तो क्या बोला? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो आप 100 माने थे, तो 100 कैसे? गुणे 100 इधर, गुणे 100 इधर, गुणे 100 करेंगे तो 100% इधर निकल जाएगा, बैलेंस बराबर करके 100 इधर भी गुणा कराएंगे।
तो ये 100% किसके बराबर, 300 के बराबर, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40%, 120 है, संख्या नहीं मालूम तो उसको यक्ष मान सकते हैं। इस यक्ष का मतलब गुणा 40% का मतलब बटा 100, ठीक है, वो क्या है, तो 120 है। तो पहले वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं हम। 0 0 काटेंगे और बीच में बराबर है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट सकता है, नहीं काटते तो आप 40 ने 120 डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, 4 3 12, इधर 10 है इधर 30 है, गुणा कराएंगे वह संख्या क्या मिल जाएगा, 10 गुणे 30, 30 दाम में 300, वह संख्या कितना है, 300। अब पूछ क्या रहा है, उस संख्या का 75% ज्ञात कीजिए, यानी इस 300 का मतलब गुणा 75% का मतलब बटा 100 ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 21 और 1 22, 225। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, सीपी एमपी एसपी, ठीक है। सी अब क्या रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमा रहा है। ये बात फिक्स है कि 20% लाभ कमा रहा है, यानी अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 120 रुपया में बेच रहा है, तभी तो लाभ कमा रहा है 20% का, तभी तो लाभ कमा रहा है। अब कर रहा है 20% लाभ कमा रहा है, लेकिन ये क्या कर, अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है। अगर अंकित मूल्य को हम x माने तो इस पर 10% छूट दे रहा है। 10% छूट देने का मतलब वह 90% पर सामान को बेच रहा है। बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। मेरा बात ध्यान से समझिए, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। तो हम एक बार लाभ हानि बताए थे, सीपी को 100 मानिएगा हमेशा। तो अगर 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब सीपी 100 है और बेच कितना में रहा है, 120 में, तभी तो 20% लाभ कमाएगा। और हम क्या किए हैं कि अंकित मूल्य को x मान लिए हैं, फिर 10% डिस्काउंट दिया तो 90% पर बेच दिया, कितने में, 120 रुपए में। तो 0 0 काटिए और x का मान निकाल लीजिए, यानी अंकित मूल्य निकाल लीजिए। वो क्या मिलेगा, 120 ये है, भगा 10 इधर आके गुणा 10 हो जाएगा, और ऊपर का 9 इधर आके नीचे का 9 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। लॉन्ग रूट पकड़ लिए हम लोग, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा इसको। लॉन्ग रूट पकड़ लिया गया है क्योंकि नीचे पूरा क्वेश्चन नहीं देखा गया है। पूरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्रय मूल्य 720 दिया ही है तो मानने की क्या जरूरत है, ठीक है। ठीक है, क्रय मूल्य 720 दिया है तो मानने की जरूरत नहीं है, और स्पष्ट बोला है कि इस पर 20% लाभ कमा रहा है। भाई इस पर 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 720 क्रय मूल्य है और इस पर 20% का मतलब बटा 100 लाभ कमा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 4 हासिल 2, और 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 रुपया में सामान को बेच रहा है। लेकिन अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया है वो। अगर अंकित मूल्य को 100 माने, अंकित मूल्य को 100 माने तो कैसे बेच रहा है, 10% डिस्काउंट देके, यानी 90% पे वो बेचा, कितने में, 90% पर सामान को बेच दिया 864 में। तो उसका क्या पूछा, अंकित मूल्य बताइए, यानी 100% का मान बताइए। भाई 1% का मान क्या हो जाएगा, 864 बटा 90 हो जाएगा। गुणे 100 इधर करेंगे और गुणे 100 इधर करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, फिर इसको काटिए, 99 81 81 और 9 छके 54, यानी वो 100% क्या मिल जाएगा, 960 रुपया। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो हम लोग लंबा रूट पकड़ लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% वृद्धि और अगले वर्ष 10% कमी हुई, तो कुल कितना? भाई आप मान सकते हैं कि प्रारंभ में क्या था, 100%। क्या बोल रहा है, पहले 10% वृद्धि हो गई, 100 में 10% वृद्धि का मतलब 110 हो गया, फिर 10% कमी हो गई, यानी इसमें 10%, 110 में 10% कमी हो गई, यानी 110 जो है वो अपने 90% के बराबर हो गया, तभी तो 10% कमी आएगा। तो 0 0 काटेंगे तो 11 नवा 99। अब ये 100 से 99 पे आ रहा है, यानी कुल कितना प्रभावित हुआ, 1% घट गया ना, यानी 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला दिक्कत है इसमें। ठीक है, किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर वह 450 हो जाती है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या को अगर 100 मान लिया जाए मूल संख्या को, तो 25% वृद्धि कर देने पर, यानी 100 आप माने हैं, 125% कर देने पर क्या हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 450 हो जा रहा है। तो मूल संख्या 100% निकाल लीजिए, 1% का मान क्या हो जाएगा, 450 भागा 125 हो जाएगा। और 100% यानी वह मूल संख्या ज्ञात करने के लिए जब गुणे 100 करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पचे 125 और 9 पचे 45 और 9 चौका 36, यानी वह मूल संख्या जो है कितना है, 360। ये आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर 100 मानते हैं, अगर उस मूल संख्या को हम 100 मानते हैं, तो क्या बोल रहा है, 25% वृद्धि करने पर, यानी 125% पर वह कितना हो जाता है, तो बोला 450 हो जाता है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 125 इधर आके भाग हो जाएगा, और 100% निकालेंगे तो आपका मूल संख्या ज्ञात हो जाएगा, जो कि 300 कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गई, खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा। मैं आपको लाभ हानि में पढ़ाया था, नहीं प्रतिशत वाले में ही देखा गया था कि कमी या वृद्धि प्रतिशत के लिए एक फार्मूला है कि अगर प्रतिशत के किसी क्वेश्चन में केवल एक जगह अंक में प्रतिशत दिया हो, इसके अलावा कोई अंक ना दिया हो, तो एक जो अपवाद है उसको छोड़ करके आप क्या करेंगे, हमेशा कमी या वृद्धि प्रतिशत के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। R कितना है, 20%, तो R हो गया 20% बटा 100 प्लस माइनस, ये बोल रहा है वृद्धि हो गई मतलब +20, बोलता कमी हो गई मतलब -20, और गुणा में कर लेंगे 100। ये क्या बन जाएगा, 20/120 गुणा 100 हो जाएगा। तो 20 छक्के 120, 3 दूना 6 और 50 दूना 100, यानी 50/3। इसको आप क्या कह सकते हैं, 16 × 48 और 2 50, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ पर 660 रुपया में बेचा गया। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उसका क्रय मूल्य CP 100 मानिए, तो क्या बोला, 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कैसे बेचा गया, 110%। तो कितना हो गया वो, जब 10% लाभ पर बेचा गया तो वो कितना हो गया, 660, यानी 110% 660 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, आप चाहें तो यही काट लिए, 11 छक्के 66, 1% 6 के बराबर हो रहा है, तो गुणे 100 करेंगे तो 100% 600 के बराबर आएगा, है ना। गुणे 100 इधर कर लेंगे और गुणे 100 इधर कर लेंगे, तो यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था, फिर अगले दिन